मैं कुमारी बबीता सिन्हा। मैं करीब 22 साल से पाइल्स से बहुत पीड़ित थी और बहुत परेशान होती थी और फ्रेश होने में बहुत दिक्कत आती थी। आपको प्रॉब्लम कभी स्टार्ट हुई थी पाइल्स की? मेरा तो 2000 से ही स्टार्ट हुआ था। सन 2000? सन 2000 में। जैसा किस तरह की दिक्कत होती थी? सर हम जब जाते थे फ्रेश होने सुबह सुबह तो हमको पोटी होता ही नहीं था, बहुत पेन और इतनी ब्लीडिंग होती थी कि मैं बताने से। अच्छा। और उस समय जो आपको लेटेस्ट जब आपने हमारा प्रोडक्ट लेना कब शुरू किया था, कितना महीना पहले? 6 महीना पहले। 6 महीने पहले। उस वक्त आपको पाइल्स में क्या दिक्कत हो रही थी? उस पाइल्स में सर बहुत ज्यादा रेक्टम के पास बहुत बड़ा बड़ा फोड़े हो गए थे हमारे। अच्छा। और हम क्रेज नहीं हो पा रहे थे और इतनी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती थी हमेशा, और पेट हमेशा फूला फूला रहता था। और सर ने बताया, जब नरेंद्र सर ने हमको बताया कि देखो डॉक्टर निजर्स का है, ऐसा करते पहले हम लोग यूज करके देखते हैं उसके बाद लोगों को बताएंगे। तो सर के विश्वास पर मैंने विश्वास किया और सबसे पहले हमको सब प्रेशर पाउडर, ये जो प्रेशर पाउडर है सिर्फ ये दिए 2 दिन के लिए। अच्छा। 2 दिन के लिए प्रेशर पाउडर दिए तो बोले कि देखो इससे पेट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। तो ठीक है, मैंने प्रेशर पाउडर लिया। इससे 2 दिन में पहला दिन तो बहुत पेट में मरोड़ हुआ। तो हम बोले देखिए पेट मरोड़ हो रहा है। बोले ठीक है आप इसको कंटिन्यू कैसे फायदा हुआ? हाँ फायदा हुआ। हाँ वो पैदा हो गया। इसके बाद फिर क्या क्या लिया आप? उसके बाद मैंने ये लिया पाइल्स केयर जूस। अच्छा, पाइल्स केयर जूस आपने लिया, पहले फ्रेशो लिया फिर पाइल्स केयर जूस लिया। और साथ में एक्लिजिक लिया। यकलीजी के लिए और एलो डेली डिटॉक्स। एलो डेली डिटॉक्स भी लिया मैंने। एलो डेली डिटॉक्स और ये सारा सामान इतना प्रोडक्ट यूज किया, इससे पाइल्स में आपको आराम मिला? बहुत आराम मिला। इतनी लहर होता था, ब्लीडिंग के साथ साथ लहर था। हम बैठ नहीं पाते थे, एकदम ऐसे उकड़ू उकड़ू जैसे बैठते थे, कुर्सी पर हम बैठते नहीं थे। हम एक्चुअली हमारे स्वास्थ्य विभाग में होने के कारण हमारा तो काम है कभी खड़ा रहना बैठ जाना, तो बैठते थे। तो अभी आराम है पूरा? बहुत ज्यादा आराम। कितना दिन आपने यूज किया जिससे बहुत आपको आराम मिल गया इससे? सर मैंने तो 6 महीने यूज किया। और आपको बहुत रिलीफ कितने दिन में आ गया था? रिलीफ तो सर 8 दिन में आ गया था। 8 दिन में? 8 दिन बहुत बेहतर रिजल्ट था। अच्छा, अभी आप बता रही थी कि इसके अलावा भी आपने केमिकल का यूज किया है? केमिकल मैंने यूज किया कि मेरा प्रॉब्लम था करीब 2008 के बाद हमको शुगर हो गया था। शुगर के कारण हमको मेरा एकदम गट्स अच्छा काम नहीं करता था, इंसुलिन नहीं बनाता था। हम 2008 में जब सेकंड इश्यू मेरी बेटी हुई तो ओवरवेट, मेरी बेटी 5.6 kg की। तो बच्चे को लेकर गए चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास, बोले आपको जरूर शुगर होगा। तो मैंने गया, दिखाया, शुगर का दवा खाया, बस राहत मिला। और लेकिन अंग्रेजी दवा मैंने फिर छोड़ दिया। उसके बाद बारे में जानकारी नहीं था हमें। तो डायबिटीज आपको कब पता चला? डायबिटीज हमको पता 2008 ही चला। तब से कंटिन्यू आप दवा खा रही? नहीं, हम छोड़ दिए थे बीच में, हमको पता ही नहीं था कि और दोबारा दवाई खाया जाता है। डॉक्टर ने कोर्स किया 1 महीने का, मैंने किया फिर छोड़ दिया, फिर ज्यादा बढ़ गया। फिर उसे करते 10 साल तक, फिर मतलब 1 साल छोड़ने के बाद फिर जब दोबारा डॉक्टर के पास चेकअप गए तो मेरा हो गया था AGO1C 13। अच्छा, 13 हो गया। तो सर ने पहले बोला आप दवा लीजिए। लगातार कंटिन्यू मैंने 10 साल दवा लिया तो लेकिन घटते बढ़ते रहा। अभी क्या दवा ही ले रही है या इंसुलिन? 2018 में मेरे डॉक्टर अजय हैं, एलोपैथ के डॉक्टर, फेमस डॉक्टर, पटना के फेमस डॉक्टर हैं। तो उन्होंने बोला कि आप वो पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता है। तो उनको भरोसा नहीं हुआ कि अब बोले ना कि आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा बाहर से। तो मैंने बोला कि अब इंसुलिन लेना तो बहुत टफ है, डेली इंसुलिन लेना। इंजरी का भी ले रही है इंसुलिन, लेकिन मैं 40 यूनिट सुबह और 40 यूनिट शाम लेता था। लेकिन मैंने कुछ मनी प्रॉब्लम के कारण अपना 1 महीना आपका शुगर बैलेंस जूस यूज किया था। अच्छा, उसके बाद छोड़ दिया। अभी इंसुलिन सिर्फ इतने सारे प्रोडक्ट आप इसमें एक अमल की है आपका। अच्छा, और रेडी का है कब तो लेंगे अभी रेगुलर अपना प्रॉब्लम के लिए, उसके बारे में मैं बताऊंगी विस्तार से थोड़ा। लेकिन इतना ही सारे प्रोडक्ट के कारण मेरा AGO1C अभी 6.5 पर आ गया है। अच्छा, इंसुलिन अभी कितना पॉइंट लग रहा है सुबह शाम? इंसुलिन अभी 25 यूनिट सुबह, 25 यूनिट शाम। आपने 1 महीना दवा लिया फिर छोड़ दिया? अभी इंसुलिन में अभी जो है 15 पॉइंट का गिरावट है जी।
आपको पीसीओ मतलब आपको मेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी उसने? बहुत सारा प्रॉब्लम था। डॉक्टर ने बोला कि आप ऑपरेशन करवाइए, लेकिन भैया का विश्वास पे, आज से नहीं, इससे तो हम लोग स्वास्थ्य में बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। अच्छा, क्या दिक्कत थी एक बार उसके बारे में बताइए, आपको मेंस को लेकर क्या दिक्कत? बहुत सारा हैवी ब्लीडिंग होता था, इतना ब्लीडिंग होता था कि मतलब पानी चढ़ाने का बारी आ गया। उसके हीमोग्लोबिन मेरा हमेशा 8 ग्राम रहता था, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट लेने का अब मेरा हीमोग्लोबिन 13 ग्राम है। ये भी आपने लिया था? ये हमेशा ले रहे यार, यूज करिए। इससे आपको क्या फायदा हुआ? मेंस वाले प्रॉब्लम में मेंस और साइकिल में क्या मतलब सुधार हुआ आपको? हाँ, मेंटल साइकिल बहुत, कभी 1.5 महीना पे आता था और 2 महीना पे, और फिर आया तो लगातार जाते तक आप बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता था। उसमें आराम है? वहाँ पर आराम और समय से आता है। अच्छा, तो दोस्तों आपने देखा, आप हैं बबीता सिन्हा जी पटना से, और आपको बहुत सारे इश्यूज थे। आप स्वास्थ्य विभाग में हैं, ऑलरेडी नर्सिंग स्टाफ हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे इश्यूज थे। आपको पाइल्स की दिक्कत थी, और पाइल्स में आपको पूरी तरीके से लगभग 90% आपको रिलीफ मिल चुका है। 8 दिन में ही बहुत अच्छा परिणाम आया था। अभी शुगर का दवा आपने केवल 1 महीना लिया, अभी आपकी रिस्टार्ट करेंगे डायबिटीज की दवा, और उससे भी इंसुलिन जो ले रही है सुबह शाम 40 पॉइंट से वो 25 पॉइंट पे भी आ चुका है। और केवल ये दूसरी डिजीज का, चूंकि आयुर्वेद का जो फायदा है, एलोपैथ में साइड इफेक्ट होते हैं, एक बीमारी की वजह से आपको कई दूसरे नुकसान झेलने पड़ते हैं, लेकिन आयुर्वेद में कई दूसरे फायदे हो जाते हैं। और साथ में केमिकल को हमारा इस्तेमाल करने से आपको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो प्रॉब्लम थी, जो टाइमली नहीं होता था, उसमें बहुत आराम है। तो थैंक यू सो मच आपका, और नरेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नेचर, आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम कैसा दवा लाए, ये हमारी जिंदगी को बदल के रख दिया इसने। और आप चूंकि स्वास्थ्य कर्मी हैं और आप चीजों को अच्छे से मेडिकली इसी प्रोफेशन से हैं, तो आपको फायदा हुआ। अब आप इसका बीड़ा भी उठा रहे हैं, और आगे भी और भी बहुत सारे लोगों को आप अवेयर करा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और आप लोग को भी बोलूंगा कि आप कोई भी स्वास्थ्य से रिलेटेड इश्यूज हो तो आप हमारे लोगों से कांटेक्ट करिए, हमसे कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच, सभी को नमस्कार।